दोस्तों, आज जो आपके बीच वीडियो लेकर आया हूँ ये है इसरो भविष्य की उड़ान, इस पर निबंध। तो समय न गवाते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, देश के विकास में अंतरिक्ष अनुसंधान तथा विकास की महत्ता समझते हुए 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। इनकोस्पार का पुनः गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा स्वतंत्र और स्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया तथा इसरो को इसके नियंत्रण में रखा गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का विकास का देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेनेल चर्च के एक कमरे से उड़ान भरी। वो उत्तरोत्तर विकास की गति में बढ़ता गया और वर्तमान स्थिति में वो मंगलयान के रूप में भ्रमण कर रहा है। इसरो नवंबर 1963 में देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाच अमेरिकी निर्मित को थुम्बा से प्रेक्षित किया। इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य आरंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्ति के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र 1965 में तथा 1967 में उपग्रह दूरसंचार भूकेंद्र की स्थापना की। 1975 से 1976 में दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरिक्ष की उपयोगिता एवं अनिवार्यता सिद्ध करने हेतु साइट नामक कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत अमेरिकी उपग्रह एक श्रृंखला दूरदर्शन पर प्रसारित की गई। भारत ने अपना पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया। इसके पश्चात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने लगातार वास्तविक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की तथा आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल प्रस्तुत की। इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए राष्ट्र सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ध्येय को सदा बनाए रखा। आज इसरो विश्व की छठी बृहत्तम एजेंसी बन गया है। आज 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियां देश को सेवा प्रदान कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह INSAT प्रणाली एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली IRS आज इसके माध्यम से उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जिसका प्रयोग प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि में किया जाता है। इसरो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए 2 प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोचक
प्रमोचक प्रणालियाँ, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLU तथा तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान GSLV के रूप में उभरी। PSLV अपनी विश्वसनीयता के कारण विदेशों में भी लोकप्रिय है। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट यानी चंद्रयान 1 को पृथ्वी के भू-स्थितिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी व चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2014 को भारत मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान स्थापित कर भारत दुनिया का प्रथम प्रयास में सफल होने वाला प्रथम देश बन गया है। वैसे मंगलयान की यात्रा भारत से पहले अमेरिका, रूस एवं यूरोपीय संघ कर चुके हैं, किंतु इन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है।